हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आओ बेटा सॉल्व करें हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया बेटा, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिंक प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स जिंक आयन प्लस अमोनियम आयन इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है बेटा। ओके, coefficients of zinc nitrate ion and hydroxide ion in the balanced equation respectively are। चलो बेटा करते हैं बैलेंस इस रिएक्शन को। सिंगल स्टेप में बैलेंस होता है रिएक्शन। क्या करें हम लोग बेटा, यहाँ पर जिंक, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक प्लस ये रहा नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, ठीक है बेटा। और क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है जिंक आयन और साथ में बन रहा है हमारा अमोनियम आयन, ठीक है बेटा। अब जरा गौर से देखो बेटा, पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करता हूँ, लिखता हूँ। यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 0 है, ठीक है। यहाँ कितना है नाइट्रोजन का, 3 2 जा 6 -1 +5। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 है, ठीक है। और यहाँ कितना नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं, x +4 इक्वल टू -1। नाइट्रोजन का x, हाइड्रोजन का +1 इंटू 4 इक्वल टू जितना चार्ज है +1। x +4 इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो x इक्वल टू +1 -4 कितना आया, x इक्वल टू -3 आया। तो यहाँ बेटा नाइट्रोजन का -3 है, समझ गए बेटा। यहाँ नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब क्या करना है, देखो जिंक का 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और नाइट्रेट आयन का +5 से -3 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझ गए। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक बार इसको और लिखूंगा और ये रिएक्शन उसके बाद बड़े आराम से बैलेंस होगा। तो देखो इस रिएक्शन को मैं एक बार यहाँ पर और लिख रहा हूं बेटा, गौर से समझना। तो इस रिएक्शन को मैं एक बार यहाँ पर और लिख रहा हूं, जिंक प्लस नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, ठीक है बेटा। और मीडियम यहाँ पर क्या है, बेसिक मीडियम है। तो अभी क्या OH माइनस यहाँ जरूरत पड़ेगी, किधर जोड़ने पड़ेंगे देख लेते हैं उनको। और ये बन रहा है यहाँ पर Zn2+ और अमोनियम आयन। अब हमें क्या करना बेटा, समझो गौर से। ये अमोनियम आयन हो गया। जो चेंज यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का, समझना गौर से बेटा। जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज में हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज हुआ है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जिंक का चेंज बेटा कितना है, 0 से +2, 2 यूनिट का चेंज हुआ है। जिंक में जो चेंज हुआ उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो नाइट्रेट के साथ, 2 यूनिट का चेंज हुआ, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाइट्रेट आयन में जो चेंज हुआ है कितना, 5 से -3, कितना हुआ 5 -3, कितना हुआ बेटा, मैं बोल रहा हूँ 5 -3 चेंज ऐसे तो निकालते हैं ना। तो 5 -3 मतलब 5 + 8, वो 5 + 3 8 यूनिट का हो जाएगा ना। तो जो इसमें चेंज हुआ है 8 यूनिट का चेंज कैसे आएगा बेटा, +5 -3 इक्वल टू 8 यूनिट आ गया ना। तो 8 यूनिट का जो चेंज हुआ उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करो। ये जो मेथड यूज कर रहा हूं मैं उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब क्या करना बेटा, सबसे पहला काम ये हमने कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। जिंक में जो चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर को उसको मैंने नाइट्रेट से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रेट में जो चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर को उसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जिंक के साथ। अब क्या करना है, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करो। अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 8 यहाँ पर जिंक है तो आप यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 2 नाइट्रेट हैं तो यहाँ पर आपको करना है 2 से मल्टीप्लाई, समझ रहे ना। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन थे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन हो गए। अब बारी है बेटा ऑक्सीजन की, पहले ऑक्सीजन बाद में हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन, 2 3 जा 6, समझ रहे बेटा। 3 ऑक्सीजन, 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन है। राइट साइड में 0 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे हम, जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड करो।
ऑक्सीजन एटम्स आर बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, समझ गए। अब बेटा बारी है लास्ट में H एटम्स को बैलेंस करने। मीडियम बेसिक है और बेसिक मीडियम में H एटम्स को बैलेंस किया जाएगा बाय एडिंग OH माइनस। इधर जिधर जरूरत है उधर जोड़ेंगे जिससे चार्ज बराबर हो जाए, चार्ज दोनों साइड बराबर हो जाए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब देखो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 0, राइट साइड में हाइड्रोजन 4 2 जा 8, समझना 4 2 जा 8 और ये 6 2 जा 12, 12 और 8 20 हाइड्रोजन है या नहीं। और लेफ्ट साइड में 0, समझ रहे ना, 0 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूं बेटा, राइट साइड में 12 हाइड्रोजन ये हैं और 8 हाइड्रोजन ये हैं, 20 हाइड्रोजन हुए। तो इसी साइड में मैं जोड़ूंगा 20 OH माइनस, 20 OH माइनस, समझ रहे ना बेटा, 20 OH माइनस इसी साइड में जोड़ूंगा, क्योंकि जब मैं इस साइड में जोड़ूंगा तो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, क्योंकि अगर मैंने इधर जोड़ दिया 20 माइनस तो इधर माइनस हो जाएगा सारा का सारा, इधर सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, बैलेंस होगा ही नहीं। चलो अब इधर मैंने 20 OH माइनस जोड़े, अपोजिट साइड में उतने ही बेटा H2O जोड़ने हैं, उतने ही जितने OH माइनस जोड़े अपोजिट साइड में उतने ही H2O जोड़ने हैं, समझ गए, 20 H2O। ठीक है, अब क्या करना बेटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। अब इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 4Zn, ठीक है। यहाँ पर NO3 माइनस बचेगा, एक बचेगा NO3 माइनस, और यहाँ पर देखो ये 20 H2O है और ये 6 H2O है, तो प्रोडक्ट साइड में 6 है, कम है, इधर ज्यादा है, तो 20 माइनस 6 कितने बचे, 14। लेफ्ट साइड में आएंगे 14 H2O, और एक मिनट, जस्ट ए मिनट, 14 आए और 14 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 7 H2O आएंगे बेटा, 7 H2O। ओके, राइट साइड में आओ, 4Zn2 प्लस आ जाएगा, 4Zn2 प्लस आ गया, प्लस NH4 प्लस आ जाएगा, NH4 प्लस आ गया, प्लस H2 तो खत्म हो गए, ये आ जाएंगे 10OH माइनस, 10OH माइनस, ये लो बेटा। अब हम जरा चेक कर लें सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। 4Zn, राइट साइड 4Zn, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन 1, राइट साइड नाइट्रोजन 1, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन 14, राइट साइड देखो हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन तो ये है OH में और 4 ये है, 14 हो गए। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन 7 ये और 3 इसमें, 10 ऑक्सीजन है, राइट साइड 10 ऑक्सीजन ये है। चार्ज लेफ्ट साइड केवल एक नेगेटिव है, ओनली 1 नेगेटिव। राइट साइड में देखो कितना बेटा, 4 4 2 जा 8 पॉजिटिव ये और एक पॉजिटिव ये, 9 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव बचा। हमारा इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है बेटा, बिल्कुल बैलेंस है। अब देखो बेटा क्या क्या पूछा उन्होंने, क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा है जिंक, नाइट्रेट और OH माइनस के कोफिशिएंट। जिंक का बेटा कितना है 4, नाइट्रेट का 1 और OH का 10, तो आंसर क्या होगा 4 1 10। कहां है बेटा 4 1 10, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू वेरी मच।